कैंडल रेंज थ्योरी मतलब अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाऊं तो अगर आप देखो तो हर कैंडल की में एक रेंज होती है, ठीक है। तो उस रेंज की जो थ्योरी होती है वो किस तरह रेंज बनती है, उसको क्या सिस्टम होता है, उसका सारा ये सारी चीज़ हम सीआरटी में डीपली पढ़ते हैं। एक कैंडल हमारे पास किस तरह बनती है, वो क्या रोल प्ले करती है, ठीक है। सो उससे पहले आप बाकी मज़ीद मैं आपको बताऊं उससे पहले आप एक चीज़ देख लो, ये चार्ट पे शायद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। सो ये सीआरटी की ट्रेड्स हैं, ठीक है। ये 2 ट्रेड्स हैं, पहले सेल की और अभी दूसरी बाय की है, ठीक है। सो आपके सामने है कितना छोटा स्टॉप लॉस है, कितने बड़े टारगेट्स हैं, और होप सो आप लोग भी ये पूरी सीरीज़ देखने के बाद सीआरटी की आप लोग भी ये चीज़ अचीव कर सकोगे, ओके। सो तो हम अपनी रियल टॉपिक की तरफ चलते हैं, सीआरटी की तरफ। सो सीआरटी क्या है? सीआरटी है कैंडल रेंज थ्योरी। सीआरटी कॉन्सेप्ट किसका है? सीआरटी कॉन्सेप्ट है आईसीटी का हमारे पास, ठीक है, इनर सर्कल ट्रेडर माइकल का, ठीक है। सो माइकल ने सीआरटी पढ़ाया अपने बाकी मॉडल्स की तरह, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास माइकल का एक स्टूडेंट था रोमियो, ठीक है, उसने आगे डीपली इसको स्टडी किया, ठीक है, इसमें और कुछ चीज़ें ऐड करने की कोशिश की, ठीक है। उसने सीआरटी को मतलब बहुत अच्छे से लेके चला वो, ठीक है। और मैंने सीआरटी कहाँ से सीखा? मैंने रोमियो से सीखा है, ठीक है। और उसकी प्राइवेट मेंटोरशिप जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। सो जो मैंने वहाँ सीखा वो आप लोगों को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, ठीक है, हर चीज़ सीआरटी के हवाले से। और देखो सीआरटी आपको जस्ट एक चीज़ बता दूं, सीआरटी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप सीख लेते हो इसको, आप बैक टेस्टिंग कर लेते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सीआरटी द बेस्ट चीज़ है, ओके। आपको कभी मायूस नहीं करेगा सीआरटी, आपको डिसअपॉइंट कभी भी नहीं करेगा, आपको हमेशा बहुत अच्छे से आपको जो है रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके देगा सीआरटी, ठीक है। और ये पावर सिर्फ सीआरटी के पास ही है। मेरा फेवरेट मॉडल सीआरटी है, ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ सीआरटी को, ठीक है। और अगर मैं वीडियो में सीआरटी के बारे में बात करना स्टार्ट करूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं पूरा दिन ही ले लूँ सीआरटी के ऊपर बात करते करते, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास नॉलेज है सीआरटी का, ठीक है। और वो नॉलेज मैं आप लोगों तक डिलीवर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी उससे फ़ायदा हासिल कर सको। सो मैंने आपको सीआरटी का बता दिया, कैंडल रेंज थ्योरी। हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका है? आईसीटी का है। आईसीटी का स्टूडेंट था रोमियो, ठीक है, उसने सीखा सीआरटी, उसमें चीज़ें एडिंग की और रोमियो से फिर मैंने सीखा, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि मैंने पेड कोर्सेज में सीखा, ठीक है, मेंटोरशिप्स में सीखा। सो सीआरटी बनता कैसे है, ठीक है, हमारे पास किस तरह होता है, क्या होता है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को अगर एक्सप्लेन करूं। देखो उससे पहले एक चीज़ हमेशा समझो, हमारे पास एक जो कैंडल होती है, ठीक है, वो किस तरह होती है, ठीक है। हमेशा आप लोगों को ये पढ़ाया था एसएमसी में भी मैंने। हमारे पास जब एक कैंडल ओपन होती है इस तरह से, ठीक है, वो अपना लो लगाती है, लो लगाने के बाद एक हाई लगाती है, हाई के बाद थोड़ा नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो जाती है, ओके। सो इस तरह एक कैंडल बनती है, ओके। और ये होती है एक कैंडल। अब देखो एक ये कैंडल है, अब इसके अंदर छोटी कैंडल्स और हैं इस तरह। अब ये 1 डे की कैंडल है अगर, ठीक है, ये 1 डे की कैंडल थी, तो हमारे पास इसमें H1 की 24 कैंडल है, ठीक है, क्योंकि 24 घंटे की है ना, ठीक है। सो ये 24 कैंडल हैं और ये इस तरह मूव करती हैं, ओके। डिफरेंट कैंडल्स बनती हैं, डिफरेंट स्टाइल की कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। लेकिन हर कैंडल का जो एक फिनोमेना होता है बनने का, वो यही होता है कि अगर वो बुलिश कैंडल है, ठीक है, ओपन हुई, लो लगाया नीचे, लो लगाने के बाद हाई, हाई लगा के नीचे आके क्लोज हो गई, ओके। और अगर सेल की कैंडल है तो वो इस तरह बनेगी, ओपन हुई, हाई लगाया,
लो लगाया और ये ऊपर आके यहाँ क्लोज हो गई। ओके, सो जो हमारे पास सेल की कैंडल बनती है वो इस तरह से बनती है, वो पहले अपना हाई क्रिएट करती है, फिर लो और फिर क्लोज हो जाती है। ओके, सो ये हमारे पास इस तरह कैंडल बनती है। ओके, सो अभी हम चलते हैं CRT की तरफ, ठीक है, और उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा क्योंकि बोर हो जाओगे आप लोग, ठीक है, ज़्यादा वीडियो से। मेन जो चीज़ें हैं वही आपको शॉर्ट टर्म में बताऊंगा आपको, ताकि अच्छे से समझ आ सके, आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप एग्जीक्यूशन में टाइम वो लगा सको सारा का सारा। ओके, सो आपको वहाँ काम आ सके। सो हम CRT पढ़ते हैं। हमारे पास CRT किस तरह बनता है, क्या होता है, और सारा मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ मैं CRT आप लोगों को। मेरे पास ये एक पिक्चर है, इसमें CRT है हमारे पास, ठीक है। ये CRT है हमारा। CRT बनता कैसे है सॉरी। CRT कैसे बनता है? CRT बनने के लिए देखो, एक कैंडल चाहिए होती है हमें, ठीक है। ये हमारी एक कैंडल है, ये हमारी CRT की कैंडल है। ओके, और CRT की कैंडल के साथ हमें यहाँ पे एक हमारा POI चाहिए हायर टाइम फ्रेम का। ओके, जिसमें कि मार्केट क्या करेगी। अब ये CRT की कैंडल थी हमारी, हमने मार्क कर लिया, इसका हाई लो मार्क कर लिया, POI मार्क कर लिया। POI मार्क करने के बाद हम वेट करेंगे कि इसका हाई स्वीप हो। ओके, हाई स्वीप किया मार्केट ने और कैंडल क्लोजिंग इधर अंदर आके कर दी। ओके, और POI में भी टैप कर दिया। हम नेक्स्ट कैंडल में क्या करेंगे, यहाँ से हम अपनी एंट्री फाइंड करेंगे। आप लोगों को पहले बताया सेल की कैंडल कैसे बनती है। ओपन हुई, हाई लगाया, लो लगाया, यहाँ पे क्लोज हो गए। ओके, इस तरह। जब हम CRT प्ले करेंगे तो हम एंट्री अपनी यहाँ से फाइंड करेंगे, इस हाई से। ओके, ये हमारे पास होगा हमारा CRT। ओके, तो CRT कुछ इस तरह से बनता है हमारे पास, ठीक है, कि एक कैंडल होती है, जो सेकंड कैंडल होती है उसको उसको लिक्विडिटी उसकी स्वीप करती है, उसका हाई स्वीप करती है, मैनिपुलेशन करती है, और थर्ड कैंडल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसमें CRT में आपको के ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो है पावर ऑफ 3। ओके, पावर ऑफ 3, PO3, ये भी ICT का कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है, हमारे पास मार्केट अकोमुलेशन करती है, एक अकोमुलेशन फेज में होती है। ओके, मतलब कंसोलिडेट किया, बायर सेलर इकट्ठे किए, उसके बाद मार्केट एक साइड पे मैनिपुलेट करती है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद, ठीक है, और ये इस तरह ये मार्केट बूम। ओके, ये हमारे पास अकोमुलेशन, ये मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई हमारे पास, ठीक है, कि मार्केट ने पहले क्या किया, बायर सेलर इकट्ठे किए, उनमें से लिक्विडिटी स्वीप की, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक बहुत रैपिड फास्ट मूव दे दिया। ओके, ये हमारे पास होता है पावर ऑफ 3। तो CRT भी एक पावर ऑफ 3 रिलेटेड कॉन्सेप्ट ही है हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो कैंडल होती है हमारी, ओके, जो फर्स्ट कैंडल होती है वो अकोमुलेशन करती है, सेकंड कैंडल मैनिपुलेशन करती है, और थर्ड कैंडल डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक है। अभी CRT के हवाले से हमारे पास एक मिथ है, ओके, कि जो CRT होता है वो 3 कैंडल का होता है, ठीक है, और या फिर इनसाइड बार CRT होता है हमारे पास मल्टीपल कैंडल CRT, ठीक है। तो ये मिथ्स हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, और एक दो चार और चीज़ें हैं कि CRT की टाइमिंग होती है, ठीक है, कि आप सिर्फ इस टाइम की कैंडल ट्रेड करोगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरह टाइमिंग्स होती हैं, हमारे पास 6 बजे की कैंडल है, 9 बजे की कैंडल है H1 की, तो आप इनको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, और मेरे ख्याल से 1 बजे वाली, पता नहीं 2 बजे वाली कहते हैं, ठीक है। कि ये आप H1 में ये कैंडल्स ट्रेड कर सकते हो, जो 1 बजे की कैंडल है, 6 बजे की, 9 बजे की, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम UTC-4। ओके, और H4 में भी इस तरह होता है कि 10 बजे वाली, ठीक है, या फिर पता नहीं 9 बजे वाली कैंडल आप ट्रेड कर सकते हो CRT में, वट एवर, ठीक है, लोग इस तरह कहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता। हर कैंडल CRT कैंडल होती है, ठीक है। अब इसको
बिल्कुल ही बात को दिमाग में नहीं बिठा लेना कि हर कैंडल ही सीआरटी बन गई। जस्ट आपको एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो हर कैंडल होती है वो एक सीआरटी बन सकती है, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, की लेवल हो हमारा, ठीक है, जहाँ पे मार्केट टैप करे, सीआरटी की कैंडल हो एक, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप चीज़ समझो कि इसमें टाइम मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा कि मतलब कि आप स्पेसिफिक जो हमारे पास टाइम है वही ट्रेड करो, ठीक है। आप कर सकते हो, अच्छी चीज़ है, ओके। लेकिन आप दूसरे टाइम्स पर भी सीआरटी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ सजेस्ट करूँगा मैं आपको, हमेशा सेशंस में ट्रेड करो, बेशक एशिया में करो, ओके, बेशक लंदन में करो, ओके, और चाहे तो आप न्यूयॉर्क में करो, ओके, न्यूयॉर्क में करो आप। लेकिन जब भी करो तो सेशन में सीआरटी ट्रेड करो। और वैसे भी सीआरटी के अलावा भी अगर आपको ट्रेड करनी है तो सेशन में ही करो, सेशन के अलावा आप ट्रेड नहीं करो कभी भी, ओके। सो वो आपको क्या करेगी, आपको इतना फ़ायदा नहीं देगी, ओके। सो आपको ने हमेशा जो ट्रेड करनी है वो आप करोगे सेशंस में, ओके। सेशन के अलावा आपने ट्रेड नहीं करनी, ओके। सो उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। सो अभी सवाल आता है कि सीआरटी फाइंड किस तरह करना होता है आप लोगों ने, ठीक है। सीआरटी के लिए आपको सीआरटी के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। वो क्या होती हैं कि आपको एक अच्छी सी कैंडल चाहिए, ओके। वो कैंडल किस तरह की हो ज़रा वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कैंडल आपके पास बिल्कुल प्रॉपर इस तरह की एक हेल्दी कैंडल हो जिसकी विक ज़्यादा बड़ी ना हो, ओके। और ये हमारी जो होगी ये सीआरटी कैंडल होगी। और इसके साथ आप यहाँ पे एक की लेवल ढूंढोगे, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल सेलिंग की सीआरटी देख रहे हो तो ये एक की लेवल है हमारे पास, ये जो है हमारे पास सीआरटी की कैंडल है। अब इसके नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो क्या करेगी, इसको मैनिपुलेशन करेगी ऊपर की तरफ और क्लोजिंग क्या अंदर दे देगी, ओके। सो क्लोजिंग देने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से थर्ड कैंडल में एंट्री लोगे अपनी, ओके। और आप ये लो टारगेट करोगे, ओके। सो मार्केट ने यहाँ की लेवल में भी टैप किया और हमारे पास टर्टल बॉडी सूप हुआ, टर्टल सूप हुआ, ठीक है। और आपने थर्ड कैंडल से एंट्री लेनी है, ठीक है। इस तरह भी लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा आपने इस मैनिपुलेशन वाली कैंडल से इसके हाई में से यहाँ से एंट्री किस तरह लेनी है, ठीक है। अभी देखो मोस्ट ऑफ द लो पीपल जो हैं यहाँ पे यूट्यूब पे सब लोग क्या सिखा रहे हैं कि भाई ये जो थर्ड कैंडल है यहाँ से आपने एंट्री लेनी है। लेकिन मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, आपको यहाँ से एंट्री लेना सिखा रहा हूँ, ओके। आपने यहाँ से एंट्री लेनी है, ओके। सो ये चीज़ आपको सिखाऊंगा कि आपने हमेशा सेकंड कैंडल से आप एंट्री ले सकते हो और उसमें आपका एक तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है। आप यहाँ से एंटर हुए, यहाँ हाई पे स्टॉप लॉस रखा, ये टारगेट आपका आरआर कितना बड़ा हो गया, ठीक है। ये एंट्री है हमारी, ये टारगेट है और ये एसएल है, ओके। तो अभी देख लो कितना डिफरेंस आ गया। लेकिन अगर आप लोग थर्ड कैंडल से एंट्री लो तो क्या बनेगा आपका, ये हमारा सीआरटी कैंडल है, ओके। सीआरटी कैंडल के अलावा ये हमारा मैनिपुलेशन कैंडल है और ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल है थर्ड। सो आप इसमें एंट्री लोगे तो यहाँ आपकी एंट्री होगी, यहाँ तक कहीं स्टॉप लॉस जाएगा और ये टारगेट, ओके। ये टारगेट है, ये एंट्री है और ये स्टॉप लॉस है। कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, ओके। सो मैं आपको हमेशा यहाँ पर एंट्री सिखाऊंगा और आपका ताकि छोटा एसएल बन सके। और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सीआरटी की टाइप्स क्या होती हैं, की लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है। टू कैंडल सीआरटी क्या होता है, दो कैंडल से ट्रेड सीआरटी किस तरह करते हैं, थ्री कैंडल सीआरटी, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे हम, ठीक है, सीआरटी के। और अभी के लिए मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आया होगा कि सीआरटी किस तरह होता है, ठीक है। सीआरटी क्या, एक सिंपल एक कैंडल हमें चाहिए, ओके। यहाँ पे एक की लेवल होना चाहिए और यहाँ पे एक मैनिपुलेशन कैंडल बने। मैनिपुलेशन जो कैंडल है वो इसका हाई स्वीप करे, हाई स्वीप करने के बाद इस की लेवल पे टैप करे
और क्लोजिंग जहाँ पे अंदर आके दें, और जो थर्ड कैंडल होगी वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और ये लो हमारा टारगेट रहेगा इस फर्स्ट कैंडल का लो। ओके, और हमें मार्केट यहाँ पे टारगेट देगी। ठीक है, सो अभी अगर मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊं कुछ सीआरटी की एग्जांपल्स, तो उससे आपको मज़ीद अच्छे से समझ आएगा और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और आपको सीआरटी की कुछ एग्जांपल्स समझाता हूँ कि दिखाता हूँ कि सीआरटी कैसे बना, एंट्री हमारी, ठीक है, टारगेट किस तरह मिला, हर चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सारा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दिखाता हूँ सीआरटी की हमारे पास। ओके, सो अगर हम चलें, देखो डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, सो ये हमारा सीआरटी बना एक। ओके, ये कैंडल है हमारी सीआरटी कैंडल। ओके, बल्कि ये आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ये 2 कैंडल की एग्जांपल है। ओके, मैं आपको और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ सीआरटी की। ओके, सो अगर आप लोग देख सको तो वैसे तो यहाँ भी हमारे पास 3 कैंडल की एग्जांपल नहीं बन रही, लेकिन मैं ज़ोर ज़बरदस्ती बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक कैंडल है, ये सीआरटी कैंडल है हमारी। ओके, ये क्या है, ये कैंडल क्या है हमारी, सीआरटी कैंडल है। ओके, और सीआरटी कैंडल के बाद तो हमारी मैनिपुलेशन कैंडल कहाँ पर है, हमारी जो मैनिपुलेशन कैंडल है वो ये है। ओके, मैनिपुलेशन कैंडल होगी और ये हमारी थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल है। ठीक है, सो हम हाई लो मार्क कर लेते हैं, ये हमारे पास सीआरटी का हाई आ गया। ओके, सो अगर ये देखो, ये हमारे पास सीआरटी का हाई आ गया और इस कैंडल का लो भी मार्क कर लिया। अगर आप लोग देख सको तो ये एक हेल्दी कैंडल है, एक अच्छी कैंडल है। ओके, जिसमें हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई अच्छा कैंडल है। ओके, ये हमारे पास अगर हम देखें पिछले ये जो कैंडल बनी हुई है 2, और ये जिस तरह की एक कैंडल बन रही है हमारे पास, तो हम इसको जो है सीआरटी नहीं मानेंगे कैंडल। ठीक है, हम इस तरह की एक हेल्दी अच्छी कैंडल ढूंढेंगे, चाहे सेल की हो चाहे बाय की हो। ओके, ये मैटर नहीं करता, बस एक अच्छी सी कैंडल होनी चाहिए। ओके, सो वहाँ हमारा सीआरटी बनेगा। ओके, सो हमने सीआरटी का हाई मार्क कर लिया, सीआरटी का लो मार्क कर लिया, और अब हम क्या वेट करेंगे कि जो सेकंड कैंडल है वो इसका हाई स्वीप करे, मैनिपुलेशन करे ऊपर, और हम अपनी एंट्री प्लेस करें। ओके, सो इस कैंडल ने इन हमारा क्या किया, इस फर्स्ट कैंडल का हाई स्वीप किया, मैनिपुलेशन की और क्लोजिंग अंदर दी। तो जब क्लोजिंग अंदर दे दी तो हम थर्ड कैंडल से इसकी एंट्री प्लेस करेंगे और ये लो टारगेट करेंगे, और आपके सामने वो लो हमारे पास टारगेट हो चुका है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब इसमें की लेवल हमारे पास कुछ नहीं है अगर आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे की लेवल है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास पीओआई है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको गाइड करूँगा। हमारे पास जो पीओआई का हमारा की लेवल की वीडियो होगी, सो उसमें आपको गाइड करूँगा अच्छे से। और अगर आप ये देख सको तो ये भी हमारे पास एक सीआरटी बना है। ठीक है, ये एक कैंडल हमारे पास, सॉरी ये मैंने क्या निकाल लिया। ओके, सो ये हमारे पास एक सीआरटी कैंडल है। ओके, सीआरटी हाई। ओके, सो ये बहुत जगह पे बन रहा है सीआरटी, बहुत है, लेकिन मैं जस्ट आपको 3 कैंडल सीआरटी की एग्जांपल्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। बाकी नहीं तो हर कैंडल में सीआरटी बन रहा है, बहुत सारी कैंडल में सीआरटी बन रहा है। ठीक है, और वो ट्रेडेबल कैंडल्स भी हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उनकी एग्जांपल मैं आपको दिखा नहीं रहा ताकि आपको माइंड में कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। फर्स्ट वीडियो है तो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए सीआरटी की। ओके, सो ये कैंडल का हाई मार्क किया हमने, ये वीकली चार्ट है हमारे पास। ओके, सो ये कैंडल का लो मार्क किया हमने। ओके, और ये हमारे पास सीआरटी कैंडल हो गई एक, ठीक है, फर्स्ट वाली। और सीआरटी कैंडल के बाद हमारा जो मैनिपुलेशन कैंडल है वो ये है। ठीक है, सो ये हमारा मैनिपुलेशन कैंडल आ गया, मैनिपुलेशन कैंडल के बाद, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल आ गया। ओके, सो आपके सामने यहाँ पर भी हमें कितना इजीली टारगेट मिल चुका है सीआरटी का हमारा। ठीक है, सो ये है पावर ऑफ सीआरटी। सीआरटी आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। ठीक है, हमेशा टारगेट्स देता है आपको। ठीक है,
और अगर यहाँ पर भी दिखाऊं तो हमारे पास CRT बना है, ठीक है। सो ये CRT है, हमारी कैंडल है CRT, ओके। ये मैंने इसका लो मार्क किया, CRT लो, और ये CRT हाई मैंने मार्क किया, ओके, CRT हाई मार्क किया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मल्टीपल कैंडल CRT है, कि मतलब काफ़ी सारी कैंडल्स ने टारगेट देने में हमारा वो किया, ठीक है, टाइम लिया। अब देखो कितने वीक में, 1 2 3 4 5 वीक में हमारा टारगेट हिट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप टारगेट भी देखो तो कितना बड़ा टारगेट है, ओके, अच्छा खासा बड़ा टारगेट है। कितने पॉइंट्स का है ऑलमोस्ट, अगर यहाँ से देखें हम यहाँ तक तकरीबन 17,000 पॉइंट का टारगेट है। अगर 0.01 लॉट के साथ भी अगर ट्रेड करो तो ये आपका बनेगा $170 का प्रॉफिट, ओके। सो कितना बड़ा प्रॉफिट है, तो उसके लिए आपको वेट तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम CRT आपको बहुत अच्छे से एक कैंडल में ही टारगेट दे देता है, ओके। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं होती, कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आ रही होती बहुत टाइम से, तो उस सिनेरियो में कुछ इस तरह का सीन हमारे पास हो जाता है, ओके। सो हमारे पास ये देखो यहाँ पे, ठीक है। सो ये CRT बना, ये CRT कैंडल है, उसका लो स्वीप किया सेकंड कैंडल ने, मैनिपुलेशन की, क्लोजिंग अंदर दी, और हमने यहाँ से एंट्री प्लेस की, और ये हमारा हाई टारगेट डन हो गया, ओके। सो मज़ीद अगर एग्जांपल्स देखें हम लोग, ठीक है, बहुत आपको CRT की बहुत एग्जांपल्स मिलेंगी, ओके। और बहुत अच्छे से आप लोगों को CRT मेरे हिसाब से CRT एक बहुत बेस्ट हमारे पास जो है चीज़ है, ठीक है। अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हो तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, देखो। तो अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, ठीक है, सो बहुत सारी एग्जांपल मिलती हैं यार, ठीक है। और पर ये डिफरेंट टाइप्स के CRT आ जाते हैं, ठीक है। जब वो हम CRT के टाइप्स पढ़ लेंगे ना, तो उस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा, आपको इतना CRT मिलेगा, इतना CRT मिलेगा, आपको डेली बेसिस पे CRT पे ट्रेड मिलेगी, एक दो ट्रेड, ठीक है, डिफरेंट पेयर्स में, और आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है भाई किसी और चीज़ को ट्रेड करने की, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो अगर आप लोग, ठीक है, ये CRT बना हमारा, ये CRT कैंडल है, लो स्वीप किया, क्लोजिंग अंदर थी, और थर्ड कैंडल ने डिस्ट्रीब्यूशन की, और हमारा टारगेट डन हो गया, ओके। सो देखो अभी अगर मैं आपको ना, ये तो मैंने एग्जांपल्स दिखा दी कुछ, अगर मैं आपको दिखाऊं कि CRT हमारे पास असल में बनता कैसे, देखो एक कैंडल है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये CRT अब किस तरह बना हमारे पास, ठीक है। देखो ये हमारे पास बेरिश कैंडल थी ना, ठीक है। तो देखो आपको सिंपल बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि ये कैंडल ओपन हुई, ठीक है, हाई लगाया कैंडल ने, हाई लगाने के बाद लो लगाया, लो लगाने के बाद यहाँ पे क्लोज हो गई, ओके, क्लोज हो गई कैंडल। क्लोज होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट वीक की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, उसने लो लगा के मैनिपुलेशन की, मैनिपुलेशन करने के बाद ये ऊपर की तरफ जाती गई, और यहाँ हाई लगाया, यहाँ पे क्लोज हो गई, ओके, यहाँ पे क्लोज हो गई, ओके, सेकंड कैंडल हमारी। और जो थर्ड कैंडल थी वो यहाँ से ओपन हुई, ओपन होने के बाद उसने क्या किया, लो लगाया, लो लगाने के बाद बूम, ओके। तो ये टारगेट दे दिया आपको। तो कुछ इस तरह से हमारा CRT बनता है। और मज़ीद अगर अच्छे से आपको समझाऊं अच्छी ड्राइंग करके, ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो ये मार्केट हमारे पास है, ओके, मार्केट इस तरह मूव कर रही है, ओके, मूव कर रही है, ठीक है, अकोमुलेशन हो रही है, अकोमुलेशन होने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये हमारा मैनिपुलेशन हुई, मैनिपुलेशन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है CRT की, ओके, बहुत अच्छे से ये भी आपको समझ आएगा, ठीक है। ये CRT का हाई है हमारा, ओके, और ये CRT का लो है हमारे पास, ठीक है, और ये चीज़ भी, ठीक है। और मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस में आपको और अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको CRT, जब हम इसकी टाइप्स पढ़ लेंगे, की लेवल्स पढ़ लेंगे, और इसमें एंट्री मॉडल आपको सिखाऊंगा कि सेकंड कैंडल में ही आपने एंट्री किस तरह करनी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कहते हैं कि जी थर्ड कैंडल में एंट्री होती है, ठीक है, लेकिन मैं रूमियो का स्टूडेंट हूँ, मैंने वहाँ से जो चीज़ें सीखी मैं आपको वो सिखाऊंगा, और आपको बताऊंगा कि आप सेकंड कैंडल में ही एंट्री
कैसे कर सकते हो। अगर आप को याद हो वीडियो के स्टार्टिंग में, तो अब ये जो CRT था, मेरी एंट्री इसमें यहाँ पर थी 1,23,000 के राउंड अबाउट, ठीक है, 1,23,24 के राउंड अबाउट, 1,22,500 पता नहीं इसके राउंड अबाउट मेरी एंट्री थी। ओके, सो यही है रियल CRT हमारे पास, ठीक है। थर्ड कैंडल को ट्रेड करना यार अच्छा नहीं होता, ठीक है। थर्ड कैंडल आपको बकवास होती है, ठीक है, ट्रेड करना। उसमें SL बड़ा बनता है, टारगेट छोटा बनता है। आप सेकंड कैंडल जो मैनिपुलेशन कैंडल है, इसमें ही अगर एंट्री कर लेते हो तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी इसमें। ओके, लेकिन इसमें जो 2-4 मेन पॉइंट्स हैं वो हमारे क्या रह जाते हैं, वो होते हैं आपके ब्यास क्लियर होने चाहिए, और आपका जो की लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। की लेवल मतलब की लेवल होना भी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी मतलब हाई स्वीप हुआ किसी भी कैंडल का आप एंट्री ले लो। ओके, सो अगर उसकी एग्जांपल मैं दिखाऊं अगर आपको, सो अगर आप इस कैंडल को मार्क करते, ठीक है, CRT हाई, ये CRT लो, ओके, और अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग तो अंदर दी लेकिन क्या किया, टारगेट नहीं दिया, 50% दिया, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ मैं भूल ही गया आप लोगों को बताना, CRT के 2 टारगेट होते हैं हमारे पास। यहाँ से आपने एंट्री की CRT में, सो फर्स्ट टारगेट हमारा इस कैंडल का 50% होता है, सेकंड कैंडल इस कैंडल का लो, ये सेकंड टारगेट हमारा। 2 टारगेट होते हैं, इस कैंडल का 50% और ये इस कैंडल का लो। ओके, सो अगर इसमें देखो तो क्लोजिंग तो अंदर हो गई, CRT तो बन गया, थर्ड कैंडल में आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलनी थी, आपने यहाँ से एंट्री करनी थी, लेकिन मार्केट जस्ट 50% तक आई। क्यों आई, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न मेरे भाई ये है कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर की लेवल नहीं है। यहाँ से जो मार्केट गिरी, ये जो क्लोजिंग अंदर दी, किसी की लेवल पे टैप करके नहीं दी भाई, मार्केट तो खड़ी ऑल टाइम हाई पे थी, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये भी तो वही चीज़ है, ऑल टाइम हाई पे खड़ी थी लेकिन इसने टारगेट पूरा क्यों दिया। ये चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी जब हम की लेवल्स पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा थर्ड लेक्चर जो होगा वो की लेवल्स पे होगा, सेकंड लेक्चर हम CRT की टाइप्स पढ़ेंगे, वो एक्सप्लेन करूँगा, और थर्ड जो लेक्चर होगा वो हमारा CRT की लेवल्स वगैरह, और उसके बाद CRT की एंट्री वगैरह, आपको बाकी सारी चीज़ें, टाइम बताऊंगा, CRT और टाइम का रिलेशन बताऊंगा, हर चीज़ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और वेट करो नेक्स्ट वीडियो का। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना कि हाँ भाई कुछ समझ आया, कुछ सीखने को मिला। और अगर अभी तक SMC की सीरीज़ नहीं देखी तो वो जाकर देख लो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।